हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का इमेज दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी है पुतली और ऑप्शन नंबर डी है रेटिना या दृष्टिपटल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। ओके, यानी कि हमारे आँख के जिस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस तरह हम वस्तु को देख पाते हैं, उसका आकार किस आकार का है, वो हमारा आँख के रेटिना भाग पे बनता है, जिसे दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ओके, यानी कि आप देखते होंगे रात के समय में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत आपको होते हैं। ओके, तो वो किस सिद्धांत पे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ही हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ओके, यानी जब हमारे लेंस का जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाता है तो कौन सा जो है दोष होता है हमारे आँख में। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष होता है, या ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष होता है, यानी कि जरा दूरदर्शिता। ओके, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। ओके, दूर दृष्टि दोष हमारे आँख में कब होता है, जब हमारे आँख की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ओके, तो हमारे जो आँख में जो प्रॉब्लम हो जाता है वो दूर दृष्टि दोष वाला प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं सही ढंग से, लेकिन दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। हमारे नेत्र पर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक उल्टा तथा वस्तु के बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, सी। ओके, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ओके, हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है जी, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है, आपको बताना है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने बताया था कि अगर हमारी आंखें जो है नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाती है तो इसका मतलब है कि हमें दूर दृष्टि दोष हो गया है। ओके, दूर की वस्तु को तो हम स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन भीड़ की वस्तुओं को, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तो उसे हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, याद कीजिए, दूर दृष्टि दोष कहते थे। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा बीमारी इसको हो गया दूर दृष्टि दोष, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी बड़ा मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग, यानी कि जो रंग मतलब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नीला और बैगनी लाल दोनों। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैगनी। ओके, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो होता है बैगनी रंग का गति सबसे ज़्यादा विचलित हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो है कहीं न कहीं जो सीधे रास्ता में जाना चाहिए, जैसे प्रिज्म हुआ, ठीक है,
तो इसमें हम प्रकाश डालें तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है, आपको पता है। ओके, तो जो विचलित होता है सबसे ज़्यादा तो वो होता है आपका बैगनी रंग का, ठीक है, वॉयलेट, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वॉयलेट बोलते हैं, VOILET, वॉयलेट कलर, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे प्रिज्म से है ना किसी पर श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रकाशित करते हैं तो ये 7 रंग में विभाजित होता है ना, तो पहला जो रंग होता है क्या होता है आपको बताना होता है, ठीक है। ये देखिए 7 रंग में इस तरह विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसे याद करने के मेरे हिसाब से एक ट्रिक हमने बनाया है, ROYG BIV, ये हमने ट्रिक ऐसे ही बनाया था। इस ट्रिक पे आप याद कीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। ROYG BIV, R से हो गया रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो मतलब पीला, G से ग्रीन, B से हो गया आपका क्या, B से हो गया आपका ब्लू, I से इंडिगो और V से वॉयलेट यानी कि बैगनी, है ना। सबसे ज़्यादा विचलित हो गया कौन, नीचे सबसे कौन आ गया, ये बैगनी, इसीलिए विचलित हो जाता है, ठीक है। ओके, यानी अगर आपको बोले कि प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को हम प्रकाशित मतलब आपतित करते हैं श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पे, तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग बनता है, तो रेड बनता है सबसे ऊपर में, और सबसे नीचे में वॉयलेट यानी कि बैगनी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टता, ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी निकट दृष्टता, ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। ओके, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। ओके, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख के जिस गुण को कहते हैं, इसे कहते हैं समंजन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ओके, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइफोकल लेंस। ओके, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, है ना, रोगी को जो उपचार में लेंस किया जाता है, उपयोग में जो लाया जाता है, वो बाइफोकल लेंस लाया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट कितना होता है, कितने निकट रहेगा तो वो वस्तु को देख पाएगा, कितने दूर रहेगा तो वो वस्तु को देख पाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो जान लो कि मानव जो है किसी भी चीज़ को अनंत पे रखा हुआ है ना, फिर भी वो देख सकता है ना, कहीं पर भी आप रख लीजिए, है ना, तो वो जो है उसकी आंख जो है, जैसे आसमान को आप देखते हैं, ठीक है, तो आसमान से ऊंचा भी अगर कुछ रहता है तो उनको भी आप देख पाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी आंख की जो क्षमता है देखने की वो अनंत होती है। ओके, तो अनंत देखिए, इसमें यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया ही मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो अनंत होगा, लेकिन मिनिमम जो होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर से अगर जो और ज़्यादा आप नज़दीक रखिएगा अपने आँख को, आँख के नज़दीक कोई वस्तु को रखिएगा तो वो आप नहीं देख पाइएगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम जो 25 सेंटीमीटर होता है उससे आपको कम, जैसे आप 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रखिएगा तो वो वस्तु को आप नहीं देख पाइएगा, ठीक है। तो मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम तो अनंत होता है, ठीक है। तो इसमें भी अनंत है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम है वो 0 है, तो 0 तो होगा नहीं, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम होता है और मैक्सिमम अनंत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर हो गया आपका निकट, और मैक्सिमम यानी दूर बिंदु हो गया मैक्सिमम यानी अनंत। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, यानी हम अपने आँख पे फोकस करने के लिए कि हम उसी वस्तु को सिर्फ देखें, है ना, फोकस करने के लिए आँख की लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित करती है। आँख की कौन सी जो फोकस दूरी होती है, जो
परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे सिलियरी पेशियां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां, है ना। सिलियरी पेशियां के द्वारा ही हम वस्तु के प्रतिबिंब को जो है फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करते रहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उस नेत्र में होता है। देखिए, जो भीड़ को नहीं देखता है तो वो हो गया दूर दृष्टि दोष। जो निकट को नहीं जो दूर को, देखिए जो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है जो आंख, ठीक है, तो हो गया दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और जो नजदीक की वस्तुओं को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वो कहलाता है आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपका कि क्या बोल रहा है जी, जो नेत्र दूर की स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है, यानी कि कोई खास दृष्टि दोष नहीं, मतलब कोई खास बीमारी आंख की नहीं है, यानी कि निकट है ना। इसे हम निकट बोलेंगे, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख रहे हैं, भीड़ की वस्तु को देख लेते हैं अच्छी तरह, तो अच्छी बात ना है, यानी कि कम बीमारी है आंख में, यानी कि निकट है, बहुत कम है ना। दूर कब हो जाता है दूर दृष्टि दोष? जब हम नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हार्ड, इसको मतलब आंख में जो है प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो वो हो गया दूर दृष्टि दोष, यानी थोड़ा ज्यादा बीमारी हो गई आंख में, है ना। तो इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हो। दूर दृष्टि दोष मतलब भयंकर हो गया, जो कि नजदीक को नहीं देख पाता है। और निकट मतलब क्या हो गया? निकट मतलब कम बीमारी है अपनी आपकी आंखों में, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि नजदीक की वस्तुओं को आप इजीली देख लेते हो, है ना, दूर की नहीं देख पाते हो, कोई बात नहीं, है ना। इस तरह आप ट्रिक्स याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। ओके, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना रेटिना के जो है ना आगे बन जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? यानी कि अंतरिक्ष में जब जाता है एस्ट्रोनॉइड जाता है, अंतरिक्ष जो एस्ट्रोनॉइड जो जाता है तो उसको जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, कैसा प्रतीत होता है ना। तो वो जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अंतरिक्ष का जो रंग है कैसा दिखाई देता है? देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? आप लोग को पता है ये 7 रंगों के मेल से बना है। अभी मैंने बताया था, एक प्रिज्म लो, इससे क्या करो, श्वेत रंग को क्या करो, आपतित करो, तो ये जो है 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है 7 अलग अलग रंगों में। ऊपर जो रहता है वो आर रहता है, यानी कि रेड, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, ROYGBIDI, और फिर एक और रंग क्या होता है, BI भी, सबसे नीचे वॉयलेट होता है, यही विचलित होता है ना, बैगनी रंग वॉयलेट, है ना। ROYGBI भी, ऐसे हम ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, रेड रहता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर आपका ब्लू रहता है, फिर इंडिगो रहता है, आई से इंडिगो हो गया, इंडिगो कलर, फिर वी से वॉयलेट कलर, है ना। तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? आप सबको पता होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बताइए। इसका आंसर क्या होगा, आपको समय दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। प्रिज्म से जब हम किसी श्वेत वर्ण को हम जब आपतित करते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होती है। तो सबसे ऊपर क्या रहता है, रेड रहता है। इसी का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है ना। लेकिन विचलन सबसे कम इसी का हो जाता है, याद रखिएगा। जो सबसे नीचे क्या रहता है आपका, सबसे नीचे रहता है वॉयलेट, है ना। देखिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा क्या इसकी किसका रहता है, रेड का रहता है यानी कि लाल का। लेकिन सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका रहता है, वॉयलेट का यानी कि बैगनी का। लेकिन जैसे ही बोलेगा विचलन किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा आपका किसका, इसका हो जाएगा, इसका रेड का विचलन सबसे कम हो जाएगा और वॉयलेट का विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आप याद रखिएगा। इसे मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ, अच्छे से समझिएगा। तरंग दैर्ध्य की बात रहे, जब पूछे कि तरंग दैर्ध्य किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो रेड हो जाएगा यानी कि लाल, और सबसे कम हो जाएगा आपका बैगनी यानी कि वॉयलेट। लेकिन जैसे ही बात करें किसका विचलन ज़्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, वॉयलेट का, और सबसे कम विचलन किसका हो जाएगा, लाल का। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना को आधारित है, यानी किस परिघटना को ये जो है दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। इंद्रधनुष का बनना जो होता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, ये भी 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 कौन कौन सा रंग होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। देखिए भाई क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है तो आपके लिए इजी है। निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया। क्या बार बार रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी कोलाइडी बिलियन में, कोलाइडी मतलब हो गया जेली बिलियन, है ना, जेली टाइप का, है ना। कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव कहते हैं इसको। ठीक है, टिंडल प्रभाव। चलिए देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। इसका आप देखिए पूछा भी जाता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर का पूछ लिया जाता है कि टिंडल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। ओके, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा टिंडल प्रभाव होता क्या है, सर्च करके अच्छे से देख लीजिएगा। ओके ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य मानव नेत्र का जो दूरबिंदु क्या होता है, सिर्फ दूरबिंदु की बात हो रही है, तो दूरबिंदु अनंत होता है। मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चंस में, है ना। मिनिमम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो मैक्सिमम होता है वो अनंत होता है। तो दूरबिंदु यानी कि मैक्सिमम बिंदु की बात हो रही है तो अनंत पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा का उपयोग किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति की आंख में हो जाता है तो कौन सा चश्मा उसे उपयोग के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है उसके चश्मा में लगा होता है। ठीक है, कब, जब उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है तब, यानी कि जब वो नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है अच्छे से लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उस कंडीशन में जो चश्मा में जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही बोले कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तब हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, कब होगा उत्तल लेंस, जब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का बात होगा तब, है ना, कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आँख में सुधार करने के लिए, उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मा में, तब हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, बात कर रहा है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में हमारे लेंस में जो हमारे आँख में जो लेंस है वो कौन सा लेंस उपस्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। हमारे आंख में जो होता है उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रकृति जो हमारे आंख में दिया है कौन सा लेंस दे दिया है हमारे आंखों में, उत्तल लेंस दे दिया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, कौन सा दोष में होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद होता है कब, बुढ़ापे में ज़्यादातर होता है मोतियाबिंद। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव, विचलन मतलब झुकाव, सबसे कम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था प्रिज्म से जब हम श्वेत रंग को प्रकाशित करते हैं, आपतित करते हैं, तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। तो सबसे नीचे जो रहता है वॉयलेट रहता है, यानी कि ये ज़्यादा विचलित हो गया, यानी इसका झुकाव सबसे ज़्यादा हो गया। और ऊपर सबसे रहता है रेड यानी कि लाल, यानी सबसे कम झुकाव जो होता है वो लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, दूर दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए यानी उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना कहलाती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना कहलाती है? ओके, मैंने अभी आपको बताया था। इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण होता है ना। वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से बात हो या फिर इंद्रधनुष की परिघटना की बात हो, सब वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रिज्म रहा, श्वेत प्रकाश आपतित किए तो 7 रंग में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है। ओके, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेड का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम नीचे जो होता है वॉयलेट उसका होता है। ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त होता है, याद रखिएगा। सबसे कम वॉयलेट का हो गया यानी कि बैगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण होता है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आँख व्यवहार होता है, आँख किस तरह व्यवहार करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था हमारी आँखों में जो है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सतहों से एक साधारण प्रिज्म जो है घिरा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो जो व्यक्ति है वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, ये आपको बताना है। जब आगे बनता है तो क्या होता है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा था। अब ये हो रहा है कि पीछे बनता है तो क्या होता है, तो पीछे बनता है तो ये आपका हो जाता है दूर दृष्टि दोष, है ना। जब रेटिना के पीछे हमारे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे आंखों के रेटिना के पीछे बनता है तो ये दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और जैसे ही ये पीछे ना बन करके आगे बनेगा, है ना, तब ये कहला जाएगा आपका क्या जी, निकट दृष्टि दोष कहला जाएगा। ठीक है, तो पीछे बनने की बात हो रही तो क्या हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोलाइट कहते हैं। ओके, छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइट कहते हैं, है ना। निलंबन मतलब हो गया विखंडित हो जाना, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है किसी भी नेत्र के व्यास। ओके, यानी कि डायमीटर। ओके, लगभग में माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी नहीं है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत जो सिग्नल होता है जो उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रकाश का सुग्राही कहते हैं, प्रकाश का सुग्राही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे दिमाग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट 37। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस की तरह ये आँख व्यवहार करता है हमारा। ठीक है, ओके,
ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है, आपको पहले से आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो कार्य करती है वो परिवर्तित द्वारक की भांति, है ना। कैसी कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परितारिका। उसे क्या बोलते हैं? परितारिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, है ना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ओके, मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बोलूँगा, आप बोलिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूर में, है ना, दूर में, निकट में नहीं, दूर में किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है जी? दूर दृष्टि दोष में हम लोग करते हैं किसका? उत्तल का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल का। तो यहाँ बात हो रही निकट दृष्टि दोष, तो हो जाएगा अवतल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि आप देखते होंगे कि जब हम कम प्रकाश में रहते हैं, यानी कि जब आप मीडियम प्रकाश में रहते हो तब भी आप किसी वस्तु को देख लेते हो। जब आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में चले जाओ, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जला हुआ है, तब भी आप वस्तु को देख पाते हो। तो नियंत्रित जो करता है वो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो है वो नियंत्रित करता है ना। ज़्यादा रहेगा प्रकाश तो उसको भी नियंत्रित कर लेगा, कम प्रकाश रहेगा उसको भी नियंत्रित करके आपकी आंखों पे जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, परितारिका का इसमें जो है योगदान होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब समझते हैं ना, परावर्तन अपवर्तन मतलब तो जानते ही होंगे। अपवर्तन बोलते हैं किरण आया आर पार हो गया, अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन किसको बोलते हैं? सतह पे किरण आया, इस तरह ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसे परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन की बात थोड़ी मतलब समझ जाओ कि आर पार हो गया प्रकाश। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 45। मंद प्रकाश में यानी कि धीमे प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका के कारण। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। नेत्र गोलक के गोल होने का क्या कारण है? नेत्र गोलक का गोल होने का क्या होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, हम क्या देख पाते हैं? तो हम देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, है ना। कब देख पाते हैं? जब हमारे नेत्र गोलक के गोल हो पाता है तभी हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? यानी आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है आपकी आंखों पे, अगर वो वस्तु को फ़ौरन हटा लिया जाए तो आपकी आंखों पे कितने समय के लिए वो उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड, है ना। 0.1 सेकंड, 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड आपकी आंखों पे उसका प्रतिबिंब लगभग में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, दृष्टि निर्बंध
निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र मतलब उस जहाँ जो होता है फिल्म शूटिंग जो होता है चलचित्र पे आप जो देखते हैं, ठीक है, ओके। यानी कि जिस पे चलचित्र मतलब हो गया फिल्म जो होता है, पर्दा जो होता है, ठीक है, उसमें उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।